नाउ डियर फ्रेंड्स, अपन ने बात कर ली थी स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपन ने स्कल के बारे में। अपन बात कर ली थी एक्सेल पार्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे स्कल के बारे में। एंड स्कल के बाद में सेकंड एग्जांपल जो आता है एक्सेल पार्ट का, वो होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। कौन सा होता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से मींस है आपका बैकबोन जो होती है वो सारी काउंट की जाती है किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। जिसके अंदर टोटली जो होती है 26 बोन्स प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है? सीरियली अरेंज होती है। इस प्रकार से कंटिन्यूअस एक के बाद में एक सीरीज ऑर्डर में क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो इसको बोलते हैं टोटल बोन्स होती है वो 26 होती है, जो होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अच्छा, बात करें वर्टिब्रल जो कॉलम होता है इसका जो बिटवीन वाला पोर्शन है, जैसे अगर इस बोन्स को मैं यहाँ फोल्ड कर देता हूँ, ये बोन जो हो गई वो इस प्रकार से हो गई, ये बोन जो हो गई एक बोन इस प्रकार से, और इसका इंटरनल पोर्शन जो हो गया वो एक प्रकार से होलो पार्ट होता है। क्या होता है इसका? एक प्रकार से इस बोन्स का होलो पार्ट होता है। इसमें से अपन बोल सकते हैं कि इस बोन्स इन 26 बोन्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। ये बोन्स हो गई, सेकंड बोन्स ये हो गई, और इस प्रकार से इनको देखा जाए तो ये बिटवीन वाला पार्ट जो होता है इनका होलो पार्ट होता है। इस होलो पार्ट के अंदर जो होती है, इसके अंदर स्पाइनल नर्व जो होता है, क्या होता है इसके अंदर? स्पाइनल नर्व जो होता है या स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल जो नर्व होती है वो क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक इसमें सर्कुलेट होती है। तो ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने का काम भी करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अपन बात कर सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इस बैकबोन के जो बोन्स होती है उनके इंटरनल पोर्शन में यहाँ पर क्या पाई जाती है? इनके अंदर, इनके बिटवीन वाले एरिया में यहाँ पाई जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? ये व्हाइट कलर की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन करने का काम भी करते हैं। तो अपन बात करते हैं 26 बोन्स होती है जो सीरियली अरेंज होती है एक प्रकार से, एक से आगे एक सीरीज ऑर्डर में। वो कौन कौन सी बोन्स होती है? तो बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, क्योंकि इससे अदर इस बैकबोन से या इस आप बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम से अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं या अलग अलग जो अरेंजमेंट है वो अटैच में होते हैं। इस वजह से इनको उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला दे रखा है आपका क्या दे रखा है? सर्विकल बोन्स दे रखी है। कौन सी बोन्स दे रखी है? आपके सर्विकल बोन्स दे रखी है। सर्विकल बोन्स जो होगी, नेक पार्ट जो होता है अपना गर्दन वाला पार्ट जो होता है, इसके अंदर प्रेजेंट टोटल बोन्स जो होती है उनको कहा जाता है सर्विकल बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? सर्विकल बोन्स। ये सर्विकल बोन्स की जो नंबर होती है वो होती है 7 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 7 बोन्स। इसमें से अपन बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में अपने कितने बोन्स प्रेजेंट होती है? 7 बोन्स प्रेजेंट होती है बैकबोन के अंदर या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका थोरेसिक पार्ट जो आता है। कौन सा पार्ट आता है? थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट का मतलब हो गया जो अपने चेस्ट पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक, मींस यहाँ से यहाँ तक अपने जो बोन्स अटैच में है ये सारी की सारी यहाँ से अटैच, ये 12 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 12 बोन्स जो होती है यहाँ से यहाँ तक क्या होती है आपकी? किससे कनेक्टेड रहती है? ये अपने थोरेक्स या चेस्ट से कनेक्ट रहती है, या रिब्स बोल सकते हैं। इसका अटैच में यहाँ क्या होता है आपका? रिब्स ऐसा होता है। ये 12 पेयर्स होते हैं ऐसे बोन्स के अटैच होते हैं। तो ये हो गई आपकी रिब्स होती है। क्या होती है? रिब्स होती है, रिब्स से अटैच में होती है। इसके बाद में आता है लंबर बोन्स। लंबर बोन्स जो आती है ये होती है आपकी कमर वाली बोन्स होती है। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन हो गया ये सारा का सारा आपका लंबर बोन्स का आता है। यहाँ से यहाँ तक जो 5 बोन्स होती है ये आपकी किस में आती है? लंबर बोन्स में आती है। तो यहाँ से यहाँ तक की अपन बात कर ली, ये यहाँ तक हो गया आपकी लंबर बोन्स हो गई। 5 बोन्स जो होती है आपकी लंबर बोन्स की कैटेगरी में आपकी रखी गई है। इसके बाद में आता है फिर आता है सैक्रल बोन्स। कौन सी आती है? सैक्रल बोन्स। सैक्रल बोन्स जो आती है लंबर बोन्स के जस्ट नीचे डाउनवर्ड में पाई जाती है। जो ये बोन्स मान लीजिए अपने ये क्या हो गई? सैक्रल बोन्स होगी। एंड इसके लास्ट में आती है आपकी कॉक्सियल बोन्स। ये कॉक्सियल बोन्स जो होती है एक प्रकार से नीचे की तरफ पाई जाती है, जो अपने हिप्स वाला जो पार्ट होते हैं इनके बिटवीन वाले एरिया में पाई जाती है। और अपन माना जाता है कि इसी के ऊपर अपनी जो टेल थी, अपन बोल सकते हैं जो एसेंट पीपल्स जो थे उनके अंदर टेल का जो उद्गम होता था या ओव्यूलेशन होता था वो भी सारा कहाँ से होता है? आपका कॉक्सियल बोन से होता है। किससे होता है? कॉक्सियल बोन से होता है। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर हो गया अपने क्या पढ़ लिया? अपने सर्विकल बोन्स पढ़ ली 7, थोरेसिक बोन्स पढ़ ली 12, लंबर बोन्स पढ़ ली अपने 5, सैक्रल बोन पढ़ ली 1 और कॉक्सियल बोन पढ़ ली अपने 1। इस प्रकार से टोटल इन बोन्स को काउंट किया जाता है। तो ये बोन्स किस नंबर हो जाती है? 26। इस प्रकार से अपने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स हो गई। इसके बाद में बात करें थर्ड पार्ट जो आता है इसका अपना, थर्ड पार्ट आता है अपना रिब्स। क्या आता है डियर फ्रेंड्स? रिब्स आता है। एक्सियल पार्ट का या एक्सियल स्केलेटन का थर्ड पार्ट आता है आपका रिब्स। तो बात करने वाले हैं रिब्स के बारे में। नेक्स्ट है थर्ड रिब्स। डियर फ्रेंड्स, रिब्स जो होता है ये एक प्रकार से केव लाइक स्ट्रक्चर में होता है, मतलब एक पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये प्रकार से एक पिंजरे की तरह निर्माण करता है।
ये जो अपने बोन्स होती है रिब्स के अंदर, ये इनकी नंबर होती है 12 पेयर्स। कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स? 12 पेयर बोन्स जो होती है वो सारी की सारी किस में आती है? आपकी रिब्स में आती है। किस में आती है? रिब्स में आती है। अब वो 12 पेयर्स जो होती है उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो देखते हैं उनको किस प्रकार से होती है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिब्स के बारे में। रिब्स जो होती है वो टोटल 12 पेयर जो होती है आपकी बोन्स जो होती है उनका एक केवल एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? अपने रिब्स कहलाती है। अच्छा, बात करते हैं पहले से बात कर लेते हैं रिब्स का जो फंक्शन होता है। देखिए रिब्स जो होती है वो अपने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी अपनी हेल्प करती है। इसके अलावा जो डेलिकेटेड ऑर्गन होते हैं जैसे अपने हार्ट होता है, हार्ट के अलावा लंग्स है, इन सभी ऑर्गन का भी क्या करती है? एक प्रकार से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो ये अपन रिब्स की बात कर रहे हैं। अब रिब्स जो होती है ये होती है टोटल नंबर इनकी 12 पेयर होती है। अब 12 पेयर में भी क्या होती है? इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले फर्स्ट आता है आपका 1 to 7 पेयर्स। क्या आता है आपका? 1 to 7 पेयर्स, जो आपको यहाँ डायग्राम में शो किया जा रहा है। तो आपके 1 to 7 पेयर्स जो बोन्स होती है ये होती है आपकी ट्रू बोन्स होती है। कौन सी बोन्स होती है? आपकी ट्रू बोन्स होती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं 1 से 7 पेयर जो होती है वो आपके डोर्सली से लेकर आपके जो अपन बोल सकते हैं वेंट्रल जो पार्ट होता है बॉडी का, ये यहाँ से यहाँ तक टोटली क्या होती है? स्टर्नम पार्ट से अटैच होती है। यहाँ से यहाँ तक एक फ्री बोन पाई जाती है, एक अटैचमेंट बोन पाई जाती है, जो इन सब आपस रिब्स के वाले जो बोन्स है या रिब्स वाले जो बोन्स है उनको अटैच करने का काम करती है। तो ये बोन होती है स्टर्नम। कौन सी बोन्स होती है? स्टर्नम। तो ये सारी क्या होती है? आपके बैकबोन से आके किस में अटैच हो जाती है? स्टर्नम से अटैच होती है। तो ऐसे वाले बोन्स होती है उनको बोला जाता है ट्रू बोन्स, और इनकी नंबर होती है आपकी 7 पेयर। कितनी बोन्स होती है? 7 पेयर। इसके बाद में बात करते हैं 8 to 10 पेयर जो होती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं 8 to 10 पेयर्स का मतलब हो गया 3 पेयर। कौन कौन सी? 3 पेयर। 3 पेयर वाले जो बोन्स होती है उनको बोला जाता है फाल्स बोन। क्या बोला जाता है उनको? फाल्स बोन। ये आपके स्टर्नम से अटैच नहीं होती। किससे अटैच नहीं होती? स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ये हो जाती है लास्ट जो 7 पेयर जो बोन्स आती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं 7 नंबर की बोन्स आ गई, और ये जो आपके 8, 9 एंड 10 बोन जो आती है ऐसे आती है आपकी 8, 9 एंड 10, ये 7 नंबर की बोन्स। तो ये टोटल बोन्स जो होती है तीनों पेयर जो बोन्स होती है वो आगे स्टर्नम से अटैच नहीं होकर किससे होती है? रिब्स के 7 नंबर के बोन से ये अटैच हो जाती है। इसलिए इनको बोला जाता है फाल्स बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाल्स बोन बोला जाता है। एंड लास्ट जो आता है आपका 11 एंड 12 पेयर, इसमें 2 पेयर जो बोन्स होती है इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग बोन्स। इसमें ये क्या होती है? आपकी 11 एंड 12 बोन्स होती है आपकी एकदम फ्री बोन्स होती है। ये किसी प्रकार से किसी से भी अटैच नहीं होती, इसलिए इनको बोला जाता है आपका फ्री बोन्स। तो इस प्रकार से मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो 7 बोन्स होती है ये क्या होती है? आपके पीछे से डोर्सल पोर्शन से निकल के वेंट्रल पोर्शन के अंदर आपका जो स्टर्नम पोर्शन है इस स्टर्नम से अटैच में रहती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो आती है 8, 9 एंड 10 पेयर जो होते हैं, मतलब 3 पेयर जो होते हैं वो आगे 7 वाले जो 7 नंबर की जो बोन्स हैं या रिब्स हैं उसके आगे अटैच में हो जाएंगे। तो ये आगे अटैच में हो जाते हैं इस प्रकार से।
इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच होकर इस प्रकार से अटैच में रहते हैं। एंड लास्ट बात करें अपन 11 नंबर एंड 12 नंबर के जो पेयर्स होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक बिना किसी पेयर से या बिना किसी बोन से अटैच हुए ऐसे फ्री रहते हैं। पीछे की तरफ डोर्सल पार्ट में बैकबोन से अटैच में रहते हैं, लेकिन आपके वेंट्रल पार्ट में किसी से अटैच नहीं होते, तो ये इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग बोन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? फ्लोटिंग बोन्स। इस प्रकार से टोटल अगर नंबर देखा जाए तो टोटल नंबर हो गया आपके 12 पेयर्स। कितने बोन्स हो गए अपने? 12 पेयर हो गए बोन्स के। इसमें अपन बोल सकते हैं टोटल बोन्स जो होती है, नंबर ऑफ बोन्स इन रिब्स हो गई आपकी 24 क्या पाई जाती है बोन्स परसेंट। नेक्स्ट आता है स्टर्नम पार्ट आता है। स्टर्नम पार्ट जो होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, स्टर्नम पार्ट जो होता है रिब्स केज को क्या करता है, अपन बोल सकते हैं इसको अटैच करवाता है। ये रिब्स जो होती है इनको अटैच करवा के एक प्रकार से केव बनाने का काम करता है, एक प्रकार से जाल बनाने का या फिर एक प्रकार से गुफा बनाने का काम करता है। तो ये सामने वाला जो फ्लैट जो बोन्स होती है ये कहलाती है आपके स्टर्नम। स्टर्नम बोन्स होती है, इसकी शेप समथिंग थोड़ा सा ऐसे नाइफ लाइक स्ट्रक्चर में होती है, थोड़ा सा इस प्रकार से होती है। ये स्टर्नम आपकी बोन्स होगी जो यहाँ आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से अपने बात की स्केलेटन सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे अपन एक्सियल पार्ट, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर अपने बात कर ली 4 पार्ट्स के बारे में, अपन बात कर ली स्कल के बारे में, फिर बात कर ली वर्टिकल कॉलम के बारे में, रिब्स के बारे में और एक स्टर्नम बोन्स के बारे में। तो इस प्रकार से टोटल बात कर चुके हैं अपन किसके बारे में? स्केलेटन सिस्टम के एक्सियल पार्ट के बारे में। अब बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन अपेंडिकुलर जो बोन्स होती है उनके बारे में। किसके बारे में डियर फ्रेंड्स? अपेंडिकुलर जो बोन्स होती है या अपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसके बारे में बात करने वाले। देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है ये फॉर्म इसमें अपन बात कर सकते हैं, इसके अंदर बोन्स पाई जाती है 126 बोन्स पाई जाती है। टोटल बोन्स आर प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 बोन्स जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करें इसके अंदर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो किया गया है अपन बोल सकते हैं लिम्स में। एक तो जो आपकी लिम्स होती है, लिम्स की जितनी बोन्स जो होती है वो सारी किस में आती है? अपेंडिकुलर में आती है। एक इसके अलावा जो आता है आपका ग्रिडल जो आता है, जो ग्रिडल्स होते हैं वो सारे किस में काउंट किए जाते हैं? आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब बात करें लिम्स के बारे में, तो ह्यूमंस के अंदर लिम्स जो होते हैं टू टाइप्स में कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। फर्स्ट होता है आपका फोर लिम्ब एंड सेकंड होता है आपका हिंड लिम्ब। 2 टाइप्स के लिम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फोर लिम्स, एक होता है आपका हैंड लिम्स। ह्यूमंस के अंदर फोर लिम्ब को इंडिकेट करते हैं अपन हैंड से, बाय हैंड। तो ये हो गया हैंड जो होते हैं वो आपके फोर लिम्स कहलाते हैं। इसके अलावा हैंड लिम्स जो होते हैं इनको कहा जाता है अपन लेग बोलते हैं। तो लेग जो होता है वो लेग किस में काउंट किया जाता है? आपका हैंड लिम्ब में काउंट किया जाता है। इस प्रकार से अपन बात करें कि अपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है या बोन्स होती है 126 बोन्स होती है। अगर बात करें इसके अंदर लिम्स की, लिम्स जो होते हैं अपेंडिकुलर के 2 पार्ट्स होते हैं, लिम्स एंड ग्रिडल। लिम्स जो होता है मतलब जिसको बोला जाता है साइंस में पाद, और पाद के अंदर जो बोन्स होती है इसमें स्पेरो के अंदर जो बोन्स होती है इसमें से अपन बोल सकते हैं लिम्स जो होती है 2 कैटेगरीज में होता है। एक होता है फोर लिम्स, एक होता है हिंड लिम्स। फोर लिम्स का मतलब होता है अग्रपाद एंड हिंड लिम्स का मतलब होता है पश्चपाद, मतलब आगे वाले पैर एंड पीछे वाले पैर। तो आगे वाले पैर जो होते हैं फोर लिम्स इनको कहा जाता है ह्यूमंस के अंदर हैंड, एंड जबकि पश्चपाद जो होते हैं हिंड लिम्स जो होते हैं उनको कहा जाता है लेग। इसके अंदर 30 एवरी लिम्स बोन्स प्रेजेंट होती है। 30 बोन्स एवरी लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक लिम्स के अंदर 30 इसके अंदर हो गए, 30 इसके अंदर टोटल 60 बोन्स हो गए। इसके अलावा अगर बात करें हिंड लिम्स के अंदर, तो इनके अंदर भी क्या होता है 13 आपकी बोन्स एवरी लिम्स में प्रेजेंट होती है। पर लिम्स क्या होती है आपकी 30 बोन्स होती है। इसमें 30 बोन्स इसमें और 30 बोन्स इस पैर में पाई जाती है। बात करें ग्रिडल के बारे में, ग्रिडल जो होता है इसके अंदर टोटल बोन्स जो होती है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर? 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। अब डियर फ्रेंड्स अपन बात करते हैं लिम्स के बारे में, और लिम्स में अपन बात करते हैं सबसे पहले हैंड के बारे में। किस प्रकार से हैंड के अंदर कौन कौन सी अपन बोन्स प्रेजेंट होती है एंड उनके नेम क्या होते हैं, किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं अपन फोर लिम्स का, एंड उसके बाद में करेंगे अपन हैंड लिम्स का, इसमें लेग का डायग्राम बनाते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स अपन देखते हैं आगे फोर लिम्स और हिंड लिम्स की अपने बात कर ली थी कि ह्यूमंस के अंदर 2 टाइप्स के लिम्स होते हैं, एक होते हैं फोर लिम्स, एक होते हैं हिंड लिम्स।
अब फोर लिम्स होते हैं उनके अंदर आते हैं हैंड जो आते हैं ह्यूमंस के, एंड जो हैंड लिम्स होता है उनके अंदर आते हैं लेग ह्यूमंस के। अब बात करने वाली ये है कि अपना जो किस प्रकार से ये अपना जो फोर लिम्ब होता है ये किस प्रकार से इस पेक्टोरल ग्रिडल से अटैच में रहता है, या फिर पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट कर पाता है, एंड इसके बाद में इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है आपका क्लेविकल एंड स्कैपुला वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका पेक्टोरल ग्रिडल का पोर्शन हो गया। किसका पोर्शन हो गया ये हो गया आपका पेक्टोरल ग्रिडल। किसका पार्ट हो गया पेक्टोरल ग्रिडल का पार्ट हो गया। डियर फ्रेंड्स ये हो गया अपने कंधे का, कंधे की जो हड्डियां होती है उसके अंदर ये हो गई दो आपकी क्लेविकल एंड स्कैपुला, दो इस तरफ हो गई और दो इस तरफ। इस मींस आप लोग बोल सकते हैं पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट होती है। अब बात करें यहाँ से ये क्लेविकल एंड स्कैपुला जो होता है ये आगे एक क्या होता है ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। किस प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। एंड यहाँ से जो अपने जो आर्म होती है उसका जो अपने पार्ट है बोन आती है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस बोन जो होती है ये क्या करती है एक बोन लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा इसके अंदर क्या होती है कनेक्ट होती है एंड बोन एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। यहाँ पर एक जॉइंट फॉर्म करते हैं जो हो गया आपका ग्रिडल से बनता है, पेक्टोरल ग्रिडल से बनता है आपका सॉकेट पॉइंट एंड इस बोन से बनता है आपका बॉल पॉइंट। तो इसे बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट, जिसके अंदर हैंड जो होता है फ्रीली क्या कर सकता है मूवमेंट कर सकता है। तो ये हो गया अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब बात करें फोर लिम्स जो आती है उसके अंदर टोटल अपने को 30 बोन्स के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से एक हैंड के अंदर 30 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले आती है फर्स्ट बोन्स होती है अपनी जो लेंथ हैंड की टोटल जो बोन्स होती है उनमें सबसे ज्यादा जो लेंथ अपन बोल सकते हैं लॉन्ग जो बोन होती है वो होती है आपकी ह्यूमरस बोन होती है। ह्यूमरस बोन जो होती है वो होती है आपकी सिंगल बोन होती है। ह्यूमरस बोन कौन सी होती है आपकी एक सिंगल बोन होती है, इस तरफ पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है। इसके बाद में एल्बो पॉइंट आ जाता है। एल्बो से डाउनवर्ड देखा जाए तो यहाँ पर 2 बोन्स होती है। इसमें यहाँ आपके 2 बोन्स होती है, एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। इस तरफ मोटी होती है जबकि इस तरफ पतली होती है। जो मोटी होती है उसे बोला जाता है रेडियस बोन। कौन सी बोन बोला जाता है रेडियस बोन। और रेडियस बोन की क्वांटिटी भी क्या हो गई आपकी एक सिंगल बोन होती है। इसके बाद में बात करें अल्ना बोन। अल्ना जो होती है थोड़ा सा इससे क्या होती है पतली होती है। ये बोन जो होती है इसका नाम हो गया अल्ना बोन हो गया। अल्ना की क्वांटिटी कितनी होगी नंबर ऑफ अल्ना एक वन सिंगल बोन्स प्रेजेंट होती है। इसमें अपन बात करें ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना तीनों बोन्स जो होती है 1 नंबरिंग में होती है। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं कार्पस। ये जो आपका वृष्ट जो है ये वृष्ट वाला पार्ट जो है ये वाला ये इतना पोर्शन जो है ये इस वृष्ट पार्ट के अंदर टोटल बोन्स जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर 8 बोन्स। इसमें कार्पस जो होती है टोटल बोन्स होती है 8। इसमें से अपन बोल सकते हैं ये वृष्ट पार्ट होता है। बॉडी का कौन सा पार्ट है हैंड का कौन सा पार्ट है वृष्ट पार्ट होता है। क्लाई वाला भाग जो होता है क्लाई वाला भाग ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है आपके 8 बोन्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है कार्पस बोन। क्या कहा जाता है इन्हें कार्पस। तो एक हैंड के अंदर टोटल कार्पस की नंबर हो गई 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्पस बोन्स के बाद में आती है आपकी मेटाकार्पस। और मेटाकार्पस जो बोन होती है ये जो आपका ये इतना पोर्शन जो आता है हैंड का ये पोर्शन जो है ये सारा का सारा पोर्शन आता है मेटाकार्पस में। और इस मेटाकार्पस में बोन्स होती है 5 बोन्स होती है। एक होती है आपके थंब्स के लिए और बाकी 4 होती है आपके ये फिंगर्स के लिए होती है। यहाँ से ऐसे क्या पाई जाती है इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है आपका ये वाला पोर्शन हो गया मेटाकार्पस वाला। कितना कौन सा पोर्शन हो गया मेटाकार्पस। और मेटाकार्पस बोन्स के अंदर पाई जाती है 5 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आता है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस का मतलब होता है फिंगर वाले जो बोन्स होती है। अब फिंगर वाले बोन्स में अपन सिंगल अगर एक फिंगर की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे कुल मिला के टोटल 3 बोन्स होती है। तो इस फिंगर में भी 3, यहाँ पर जितने टोटल जो 4 प्रकार की 4 टाइप की जो फिंगर्स होती है उनमें 3 क्या होती है बोन्स प्रेजेंट होती है। जबकि बात करें थम्स के अंदर ओनली थम्स के अंदर क्या होता है 2 जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 बोन्स पाई जाती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं फ्लेंजेस के अंदर जो टोटल बोन्स होती है नंबर ऑफ बोन्स होता है वो होती है 14 बोन्स। कितने बोन्स पाई जाती है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल जो फ्लेंजेस होती है उसके अंदर टोटल बोन्स होती है वो होती है 14। इस प्रकार से अगर अपन इनकी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग के अंदर 30 जो बोन्स आती है 30 काउंटिंग के अंदर कितने बोन्स आती है आपके 30 बोन्स आपको यहाँ रिप्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली 4 लिम्स के बारे में। किसके बारे में बात कर ली डियर फ्रेंड्स अपन ने 4 लिम्स के बारे में। इस प्रकार से अब बात करते हैं इसके अलावा बात करते हैं अपन हैंड लिम्स के बारे में। किसके बात करते हैं अपन हैंड लिम्स के बारे में। हैंड लिम्स के अंदर देखा जाए तो इसी प्रकार का सिमिलर सा ही क्या पाया जाता है पोर्शन पाया जाता है, लेकिन कुछ चेंजेस होता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ वाला जो ये पोर्शन है ये हो गया आपका ये कहलाता है आपका पेल्विक ग्रिडल कहलाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये सारा का सारा कहलाता है आपका पेल्विक ग्रिडल कहलाता है। डियर फ्रेंड्स क्या कहलाता है पेल्विक ग्रिडल कहलाता है। और पेल्विक ग्रिडल जो होता है उसी के अटैच में रहता है आपका जो आपका हैंड लिम्स होता है।
तो पेल्विक ग्रिडल के अंदर जो बोन्स हैं उनके अलग अलग पोर्शन, एक ही सिंगल बोन्स के अलग अलग पोर्शन पे नाम होते हैं। एक होता है आपका इलियम है, ये एलियम बोन है, यहाँ तक है। इसके अलावा ये कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये यहाँ से कम घुमाओ, मतलब कम मोटा भाग जो होता है, पतला भाग जो होता है ये हो गया आपका कॉक्सल पॉइंट हो गया। इसके अलावा ये पॉइंट जो होता है आपका प्यूबिस पॉइंट हो गया, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया आपका प्यूबिस पॉइंट हो गया। एंड नीचे वाला जो लास्ट में ये जो आपको एक्स्ट्रा में जो दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका इस्चियम बोन हो गया। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से सारा का सारा जो पोर्शन बना वो बना आपका पेल्विक ग्रिडल का। किसका बना? पेल्विक ग्रिडल का। अब इसके बाद में बात करते हैं हेड लिम्स जो आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और हेड लिम्स में भी जैसे आपने बात की थी फोर लिम्ब के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी क्या पाया जाता है आपका बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ की जो फीमर बोन्स होती है वो क्या होती है आपके पेल्विक ग्रिडल के अंदर यहाँ अटैच में रहती है इंटरनल पोर्शन में। ये थोड़ा सा फ्रंट व्यू है इसलिए अपने को सामने से दिखाई दे रहा, बाकी ये क्या होती है अटैच में रहती है, ऐसे निकल के और ऐसे साइड फ्रंट व्यू में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है बैकवर्ड पोर्शन होती है, इसलिए अपने को सामने से फ्रंट में से दिखाई शो नहीं होती। तो यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ क्या कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से बोन्स कौन कौन सी होती है। मैं इसमें जैसे अपने फोर लिम्स में पढ़ा था वैसे ही अब हिंड लिम्स के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, सबसे पहले जो होती है अपनी फीमर बोन्स होती है। कौन सी बोन्स होती है अपनी? फीमर बोन्स। फीमर बोन्स की जो नंबर ऑफ फीमर बोन्स है वो होता है 1 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 1 बोन्स होती है। अच्छा, आपको डियर फ्रेंड्स याद रहे फीमर बोन्स ह्यूमन बॉडी के सबसे लॉन्ग बोन्स है। लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फीमर बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? फीमर, जो आप लोग बोल सकते हैं जो जांघ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर, ये जो जॉइंट पोर्शन आ गया मतलब फीमर एंड नीचे की जो आपकी टिबिया एंड फिबुला है वहां से बीच में एक जॉइंट पोर्शन पाया जाता है। इस जॉइंट पे एक जो बोन होती है उसका नाम होता है पटेला। क्या नाम होता है उसका? पटेला। और पटेला की क्वांटिटी भी कितनी होती है आपकी? नंबर ऑफ पटेला 1 आपका 1 लेग के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में बात करें जैसे पटेला जो जॉइंट आता है उसके नीचे वाला मतलब घुटने से नीचे वाला, नी से घुटने वाला जो भी पोर्शन आता है वो सारा पोर्शन किस में काउंट किया जाता है? वो आता है आपका नीचे, उसमें 2 बोन्स होती है। एक होती है आपकी टिबिया, जो टिबिया जो ज्यादा मजबूत है, अपन बोल सकते हैं जो अपन बोल सकते हैं स्मूथ जो मसल स्मूथ जो बोन होती है वो होती है आपकी टिबिया बोन्स होती है। एंड इसी के पास में लेग को मूवमेंट कराने के लिए, लेग को मूवमेंट करने के लिए क्या होती है आपकी फिबुला बोन्स में अटैच में रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक टिबिया बोन्स प्रेजेंट होती है एंड एक क्या होती है आपकी फिबुला बोन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला, ये चारों बोन्स आपके 1 नंबर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं हिंड लिम्स के अंदर आगे वाला जो पोर्शन आता है वो आता है टार्सल्स। क्या आता है? टार्सल्स, जिससे हमें कहा जाता है टखना। तो टार्सल्स जो होता है उसके अंदर क्या होती है? बोन्स होती है। यहाँ टार्सल्स में बोन्स होती है ओनली 7 बोन्स होती है। कितने बोन्स होती है डियर फ्रेंड्स? 7 बोन्स होती है। अच्छा, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पाए जाने वाले कार्पल्स जो थी वो 8 बोन्स थी और यहाँ पर पाए जाने टार्सल जो है 7 बोन्स है। इसका रीजन ये हुआ कि यहाँ से एक बोन जो हो गई वो यहाँ पर क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। यहाँ से एक बोन यहाँ विस्थापित हो गई, इसमें यहाँ से टार्सल से एक बोन यहाँ ऊपर की तरफ आ गई जिसका नाम हो गया पटेला। तो अब बात करते हैं यहाँ से इसको अलग करने के बाद में यहाँ जो टोटल बोन्स बचती है, नंबर ऑफ बोन्स वो होती है 7 जो हो गई। इसमें अपन बोल सकते हैं टार्सल्स के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती है? ओनली 7 बोन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेटाटार्सल्स। क्या आती है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स बोन्स पाई जाती है आपके 5 बोन्स होती है। मेटाटार्सल्स बोन्स कितनी होती है आपके? 5 बोन्स होती है। ये जो आप पैर के जो तलवे होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो आपकी बोन्स होती है उनकी नंबर होती है 5 बोन्स होती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फ्लेंजेस, और फ्लेंजेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? 14 बोन्स होता है। इस प्रकार ये लेग एंड हैंड जो आपका हैंड होता है ये सिमिलर ही होते हैं लगभग। तो इस फ्लेंजेस के अंदर भी कितने बोन्स पाई जाती है आपकी? 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से अगर टोटल बोन ऑफ हिंड लिम्स अगर बात की जाए तो टोटल बोन्स हो जाती है आपके 30 बोन्स हो जाती है। कितनी बोन्स हो जाएगी? टोटल 30 बोन्स हो जाएगी। इस प्रकार से अगर अपन बात की जाए, अगर अपन टोटल हेड्स के अंदर बात करें, अगर बोन्स की बात की जाए तो अपने हो गई आपके हैंड के अंदर हो गई टोटल 60 हो गई, 30 एंड 30, इसमें से अपन बोल सकते हैं 30 प्लस 30 ये हो गए टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती है। अगर लेग्स की बात की जाए तो लेग के अंदर 30 प्लस 30 कितने टोटल बोन्स हो गए आपके? 60 बोन्स। इस मींस अपन बोल सकते हैं लिम्स के अंदर टोटल बोन्स नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है आपकी? 120 बोन्स प्रेजेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिम्स के अंदर प्रेजेंट। लिम्स मींस फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब के अंदर प्रेजेंट जो टोटल बोन्स होती है उसकी क्वांटिटी जो होती है या नंबर ऑफ बोन्स होती है वो होती है आपकी 120 बोन्स प्रेजेंट होती है।
इस प्रकार से अपन ने बात कर ली कि किस प्रकार से अपने फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स बने होते हैं, या अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है उसका पार्ट पढ़ लिया अपन ने कि उसके अंदर लिम्स जो होते हैं किस प्रकार से सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रिडल पार्ट आता है। क्या आता है? ग्रिडल पार्ट। अब ग्रिडल पार्ट को भी यही अपन एक्सप्लेन करते हैं। वुमेन्स के अंदर ग्रिडल जो होते हैं 2 होते हैं, एक होता है आपका पेक्टोरल ग्रिडल और एक होता है आपका पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल होता है यहाँ कंधे वाला जो पोर्शन होता है, शोल्डर पॉइंट पे जो पाया जाता है उसे कहा जाता है पेक्टोरल ग्रिडल कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? उसे पेक्टोरल ग्रिडल कहा जाता है। जबकि जो हिप पॉइंट पे होता है, कुल्ले वाले भाग पे होता है, उसे कहा जाता है आपका पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर 2 टाइप्स के क्या होते हैं? ग्रिडल होते हैं। एक होता है आपका पेक्टोरल ग्रिडल और सेकंड होता है आपका पेल्विक ग्रिडल। अब बात करें पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है उसके अंदर बोन्स जो होती है, नंबर ऑफ बोन्स होता है उसके अंदर 4 बोन्स होती है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, यहां से स्पेस कर लेता हूं। पेक्टोरल ग्रिडल जो होती है आपकी, बात करें पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो बोन्स होती है, नंबर ऑफ बोन्स होती है वो 4 बोन्स होती है। कितने बोन्स पाई जाती है इनके अंदर? 4 बोन्स पाई जाती है। एक हो गई आपकी क्लेविकल और एक हो गई आपकी स्कैपुला, एक हो गई क्लेविकल और एक हो गई स्कैपुला। तो इस प्रकार से एक हैंड के अंदर 2 हो गई और सेकंड हैंड के अंदर 2 हो गई। इस प्रकार से टोटल जो होती है कैसे हो जाती है? 2 + 2 क्या हो जाएगी आपकी? 4 बोन्स प्रेजेंट होती है। आपके पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर कितने बोन्स प्रेजेंट होती है? आपकी 2 and 2, मतलब इसमें दोनों अगर हैंड की बात की जाए टोटल 4 बोन्स होती है। इसमें भी अगर बात की जाए जो क्लेविकल जो बोन्स होती है वो आपके डोर्सल पोर्शन की तरफ होती है, जबकि आपकी जो स्कैपुला जो होती है वो फ्रंट पोर्शन की तरफ होती है। यहाँ वाले जो बोन्स होती है ये यहाँ से पाई जाने वाले जो शोल्डर को अटैच करवाती है, ये वाली जो बोन होती है वो कहलाती है आपकी स्कैपुला। यहाँ सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ, या अपन बोल सकते हैं वेंट्रल पोर्शन की तरफ जो होती है वो होती है आपकी स्कैपुला। एंड आपके जो डोर्सल पोर्शन होता है, डोर्सल जो पार्ट होता है उसके ऊपर पाई जाती है क्लेविकल बोन पाई जाती है। इस प्रकार से 2 इस तरफ इस हैंड की हो गई, यहाँ से फ्रंट एंड बैक वाले, और इधर फ्रंट एंड बैक वाले 2 इधर 2 और 2 4 टोटल 4 बोन्स होती है। तो पेक्टोरल ग्रिडल का निर्माण फॉर्मेशन जो होता है वो 4 बोन्स से होता है। इस प्रकार आप बात करें सेकंड जो आपका ग्रिडल आता है, सेकंड ग्रिडल है आपका पेल्विक ग्रिडल। कौन सा ग्रिडल है? पेल्विक ग्रिडल। कौन सा ग्रिडल है डियर फ्रेंड्स? पेल्विक ग्रिडल जो होता है। पेल्विक ग्रिडल के अंदर टोटल जो बोन्स पाई जाती है वो होती है टोटल बोन्स, नंबर ऑफ टोटल बोन्स होती है 4 बोन्स होती है। कितने बोन्स होती है? नंबर ऑफ बोन्स का 4 बोन्स होती है। जिनके अंदर बोन्स जो होती है, मेन बोन जो है उसका नाम होता है उसका कॉक्सल बोन। कौन सी है? कॉक्सल बोन। तो कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती है। तो 1 स्ट्रप और 1 स्ट्रप टोटल मिलाके 2 आपकी क्या पाई जाती है? कॉक्सल बोन पाई जाती है। ये कॉक्सल बोन्स होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये यहां से यहां तक का जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका कॉक्सल बोन का। किसका पार्ट हो गया ये? कॉक्सल बोन का। इस मींस पेल्विक ग्रिडल के अंदर सिर्फ एक सिंगल बोन पाई जाती है जिसका नाम होता है कॉक्सल बोन। यहां से यहां तक ये हो गई आपकी कॉक्सल बोन। अब कॉक्सल बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट जो मोटा होता है उसे कहा जाता है इलियम पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? इलियम पार्ट कहा जाता है। एंड जो आपका बीच वाला बिटवीन वाला एरिया हो गया उसे कहा जाता है प्यूबिस पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? प्यूबिस पार्ट कहा जाता है। एंड लास्ट में नीचे की तरफ होता है उसे कहा जाता है इस्चियम पार्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस्चियम पार्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के तीनों पार्ट मिलकर इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम पार्ट मिलकर टोटल फॉर्मेशन करते हैं आपके कॉक्सल बोन का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉक्सल बोन का। इस प्रकार से 2 कॉक्सल बोन्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पेल्विक ग्रिडल का फॉर्मेशन करती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं हिप के अंदर ओनली 2 बोन्स होती है, एक इस तरफ लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक एंड लेफ्ट साइड में। और दोनों बोन्स जो होती है उनका नाम यही रखा जाता है कॉक्सल बोन्स। और कॉक्सल बोन्स जो होती है फॉर्म होती है 3 टाइप्स के बोन्स से, या बोन्स के 3 पार्ट्स से जो होती है। एक होता है आपका इलियम, सेकंड होता है आपका प्यूबिस एंड थर्ड होता है आपका इस्चियम। इस प्रकार से टोटल 3 पार्ट से क्या होती है आपकी एक कॉक्सल बोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक अपन ने बात कर ली स्केलेटन सिस्टम में, अपन ने 2 टाइप से एक्सियल स्केलेटन के बारे में, एंड एक बात कर ली अपन ने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। नाउ अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में, या जो जेट एग्जाम्स या आईसीआर जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कई बार क्या होता है ह्यूमन ईयर जो होता है उनके बारे में भी क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ह्यूमन ईयर के अंदर या मिडिल ईयर के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है नोज के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो अब बात करने वाला है ईयर एंड नोज के अंदर प्रेजेंट बोन्स के बारे में। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट। नाउ डियर फ्रेंड्स अपन देखते हैं आगे बोन्स ऑफ ईयर एंड बोन्स ऑफ नोज।
ईयर जो होता है वो अपन बात करते हैं, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है मिडिल, एक होता है इंटरनल। मिडिल ईयर जो होता है उसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं मिडिल ईयर के अंदर टोटल कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है। बोन्स नंबर जो बोन्स होता है 1 ईयर के अंदर होता है आपका 3 बोन्स। इसमें से अपन बोल सकते हैं टोटल बोन्स होती है आपके 6 बोन्स। अगर ईयर की बात की जाए तो टोटल बोन्स होती है 3 ईयर। कान में इस तरफ 3 बोन्स होती है और इस तरफ 3 बोन्स होती है। टोटल बोन्स की नंबर हो गई आपके 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। एक ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, टोटल बोन्स जो है उनको अपन एक प्रकार से सीरियल ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपकी ट्रिक है आई मिस यू। इसमें आपको वर्ड यूज करना, आपको मिस वर्ड यूज करना है। कौन सा वर्ड यूज करना है आपको, मिस वर्ड यूज करना है। सबसे पहला मिस वर्ड के अंदर आता है फर्स्ट कैरेक्टर आपका एम से रिलेटेड हो गया आपका मेलियस बोन्स। कौन सी हो गई, मेलियस बोन होती है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका कैरेक्टर है आपका आई, और आई से हो गया आपका इनकस बोन। सेकंड कौन सी बोन हो गई आपके, इनकस बोन हो गई। एंड थर्ड जो है कैरेक्टर वो आपका एस, और एस से हो गया आपका स्टेपिस बोन हो गई। इस प्रकार से एक ह्यूमन ईयर के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती है जो सीरीज ऑर्डर में होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। लर्न करने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 टाइप्स की जो होती है बोन्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर भी बात की जाए तो स्टेपिस जो बोन होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। स्मॉलेस्ट बोन होती है आपके ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो बोन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी स्टेपिस। ये सारी की सारी टोटल बोन्स जो होती है ये होती है आपकी मिडिल ईयर के अंदर। कौन से ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर आपकी बोन्स प्रेजेंट होती है। मिडिल ईयर के अंदर मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस बोन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर बात की जाए बोन्स ऑफ नोज, अगर नाक के हड्डियों की बात की जाए तो ये होती है 4 बोन्स होती है। 4 बोन्स आर प्रेजेंट इन नोज। देखते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है आपकी नेजल बोन, जिसे नेजल टर्बाइनल भी बोला जाता है, या फिर ह्यूमन बॉडी का एसी भी कहा जाता है, एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। ये कहलाती है आपकी नेजल बोन। इसका रीजन ये होता है बॉडी के अंदर इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर सांस जब लेते हैं तो यहाँ से एंटर होने वाली जो एयर होती है ये इसको क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है। इसमें से अगर अपन हॉट एयर लेते हैं तो इसको कूल करती है, और कूल एयर जो होती है उसको हॉट करने का काम करती है। इसलिए इस नेजल बोन को कहा जाता है बॉडी का एसी कहा जाता है। तो फर्स्ट हो गई आपकी ये एक्सटर्नल बोन होती है, इसलिए इसको ये हो गया आपका नेजल बोन। सेकंड जो आती है वो होती है आपकी मैक्सिला बोन। ये इंटरनल पोर्शन में होती है। जो आपका फेशियल जो बोन होती है, फेशियल बोन जो होती है आपकी ये होती है 14 बोन्स। चेहरे पे टोटल बोन्स होती है 14 बोन्स होती है। इन 14 में से आपके 4 बोन्स होती है नोज के होती है अकेले। तो सेकंड बोन हो गया आपके मैक्सिला, थर्ड बोन हो गया आपके प्री मैक्सिला, थर्ड बोन्स हो गया आपके प्री मैक्सिला। एंड लास्ट नोज की जो बोन होती है वो होती है आपकी एथेमोइड। कौन सी बोन्स है, एथेमोइड जो बोन्स होती है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले बोन्स जो है वो नेजल बोन है, जिसे नेजल टर्बाइनल या ह्यूमन बॉडी का एसी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स अपने बात कर ली बोन्स ऑफ ईयर एंड बोन्स ऑफ नोज। इसके अलावा बात करें कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन्स, या अपन बोल सकते हैं हार्डेस्ट बोन्स, या अपन बोल सकते हैं जो ज्यादा हार्ड होती है, या जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है, या सबसे ज्यादा लंबी या सबसे ज्यादा छोटी बोन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन कौन सी किस टाइप्स की बोन्स होती है। नाउ डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेनी टाइम्स रिपीट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ये सबसे लंबी जो बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन्स होती है, ये होती है आपकी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। तो सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये होती है आपकी फीमर बोन होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी बोन जो होती है वो होती है आपकी स्टेपिस। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात की थी वीडियो के अंदर कि अपन स्टेपिस जो बोन होती है ह्यूमन ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है। ये मिडिल ईयर के अंदर सबसे छोटी जो थर्ड बोन होती है वो होती है आपकी स्टेपिस बोन होती है। इस प्रकार से बात कर ली अपन लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट हो गई आपकी फीमर और स्मॉलेस्ट हो गई आपकी स्टेपिस बोन्स हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हार्डेस्ट बोन जो आती है, सबसे बॉडी की जो हार्डेस्ट या पावरफुल जो बोन आती है, जो सबसे कठोर बोन जो आती है वो होती है आपकी मैंडिबल बोन्स होती है। कौन सी होती है, मैंडिबल बोन्स होती है। ये पाई जाती है लोअर जा के अंदर। कहां पाई जाती है अपने लोअर जा, निचला जबड़ा जो होता है ये वाला एक पोर्शन में, इस पोर्शन में सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत या हार्डेस्ट जो बोन होती है वो होती है आपकी मैंडिबल बोन होती है, जिससे अपना बनता है लोअर जा बनता है, निचला जबड़ा बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आती ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्री बोन आती है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी बोन है जो किसी अदर बोन से अटैच में नहीं होती, मतलब एकमात्र स्वतंत्र हड्डी जो दूसरी हड्डियों से नहीं अटैच होती वो होती है, उससे बोला जाता है फ्री बोन, और उसका नाम होता है हायोड बोन। क्या नाम होता है उसका, हायोड बोन। हालांकि हायोड बोन को जो काउंट किया जाता है अपन इसको काउंट करते हैं स्कल के अंदर। इसको किसमें काउंट किया जाता है, स्कल के अंदर काउंट करते हैं।
किसके अंदर काउंट करते हैं इसको? स्कल बोन्स के अंदर काउंट करते हैं। पर फिर भी ये क्या होती है आपकी फ्री बोन होती है जो वोकल कॉर्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे बॉडी की स्मूथेस्ट बोन जो होती है, सबसे ज्यादा जो स्मूथ या चिकनी जो बोन होती है वो होती है आपकी टिबिया, जो लेग के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा चिकनी जो हड्डी होती है जो टिबिया होती है। अच्छा, इस टिबियस बोन के बारे में एक बात, तो सबसे ज्यादा अगर वो बॉडी का अगर वेट अगर कोई अगर सहन करती है या प्रेशराइज होती है तो वो होती है सबसे ज्यादा टिबिया बोन होती है। शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली, वेट उठाने वाली जो बोन होती है शरीर का, वो होती है टिबिया बोन जो पैर में पाई जाती है। इस प्रकार टोटल ये जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस ये मैंने कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका फॉर्मेशन का, अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स जो होती है, हड्डियों का निर्माण जो होता है किस किस से होता है या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट होता है आपका कैल्शियम बोन्स, कैल्शियम एलिमेंट्स। कौन सा होता है आपका? कैल्शियम एलिमेंट्स। एंड एक होता है आपका फास्फोरस एलिमेंट्स। कैल्शियम एंड फास्फोरस जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी सिमिलर क्या होता है, जो टीथ होते हैं उन टीथ का फॉर्मेशन भी किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। एक कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हड्डियों का या दांतों का निर्माण, इसमें बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स या फॉर्मेशन ऑफ टीथ, ये होता है आपका कैल्शियम से एंड फास्फोरस से। इसको आप बोल सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में इसको बोला जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको कंबाइंड फॉर्म में एक साथ? क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट्स। इस प्रकार से आपके टोटल अपन ने बात कर ली स्केलेटन सिस्टम के बारे में। नाउ डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।